तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम संक्रामक रोग के बारे में, सेकंड बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि विषाणु के द्वारा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है और ये भी एक संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये विषाणु के द्वारा होती है। यदि इसके वायरस की बात करें तो एंटेरो वायरस होता है, होता है। और यदि हम प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करती है। और यदि ये फैलता कैसा है, स्प्रेड की बात करें तो पानी और मानव शरीर की ठोस गंदगी, मलमूत्र, दूषित भोजन आदि के द्वारा यह पोलियो फैलता है, ठीक है। यदि इसकी ऊष्मायन अवधि की बात करें तो यह 7 से 14 दिन यानी 2 हफ्ते की होती है। दोस्तों ऊष्मायन अवधि का अर्थ होता है जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में, जब विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने के बाद जो लक्षण जिस दिन से दिखाई देते हैं उसे ऊष्मायन अवधि कहते हैं। लक्षण दिखाने के और प्रवेश करने के बीच का समय ही ऊष्मायन अवधि कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए यानी पोलियो के लिए 2 वैक्सीन मुख्य रूप से लगाई जाती हैं, दी जाती हैं। तो पहला होता है OPV, इसे क्या कहते हैं, OPV को ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसमें कैसा वायरस होता है, जीवित विषाणु होता है, यानी जीवित वायरस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। 2 बूंद दी जाती है और 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। और इसकी खोज किसने किया था, अल्बर्ट सेविन ने की थी। अल्बर्ट सेविन ने इसकी खोज की थी। और यह ताप पर नष्ट हो जाती है, यानी ताप के प्रति ये कैसी होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है। दूसरी होती है IPV, यानी इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। और इसमें जो वायरस का इस्तेमाल होता है वह यानी मृत्यु वाले वायरस का इस्तेमाल किया गया है, मरे हुए। इसकी खोज किसने की थी, IPV की इंजेक्शन वाले पोलियो वैक्सीन की जॉन्स सल्क ने की थी, जानस सल्क ने की थी। ये पेपर में पूछा जाता है इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। और पल्स पोलियो दिवस, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था, 1995 में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। और पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में इसका लास्ट केस, भारत में पोलियो का लास्ट केस कब मिला था, 2011 में पश्चिम बंगाल हावड़ा में देखने को मिला था। और हम पोलियो फ्री यानी पोलियो से मुक्त भारत कब हो गया है, 2014 को हो गया है। और नोट में लिखिएगा या देखें अच्छे से कि 16 मार्च को पहली वैक्सीन लगी थी, इसलिए टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, यानी टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए जो पोलियो होता है, पोलियो में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब क्लिनिकल पोलियो, ये 95% तक इसके केस देखे जाते हैं। इसमें लक्षण क्या होता है, सामान्य बुखार और पेट में दर्द। नॉन पैरालिटिक पोलियो, इसे गैर पक्षघात भी कहा जाता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में खिंचाव होता है, ठीक है। और फिर होता है पक्षघात या लकवा जिसे कहते हैं, है ना, पक्षघात या लकवा। तो ये 0.5% इसके केस देखने को मिलते हैं। और इसमें लक्षण क्या होता है, पेट में दर्द, उल्टी, आंतों में इन्फेक्शन, ये सभी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या है, व्यक्ति को लकवा मार जाता है या शरीर अकड़ जाता है या कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये हम यहाँ पर पोलियो की बात कर लिए। इसके बचाव की भी बात आगे दिन बता देंगे आपको, बचाव कैसे कैसे किया जा सकता है। तो आप ज़रूर देखिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।